बटन
जिसे पाना
But
होता है शांति बनाए रखें। नीचे बैठ जाए बाबा के समझ मारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु तहय्यतु वल इकराम व सय्यदना व नबीना व शफीना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना मौला फज़ल यजल हसन वल हुसैन अबुल कासिम हसन وعلى أهل بيت النبي الله من رسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بابا بلند لا मेरे तमाम अज़ादारों से गुजारिश है जो खामोशी के साथ इमाम हुसैन का बयान सुने। तमाम अज़ादारों से बैठ जाइए और खामोशी के साथ पैगाम को सुनिए इमाम हुसैन के। आज की तारीख कि जो हर रंग और नस्ल के लोग, हर मजहब मिलत के लोग इस जगह पर जमा हुए हैं जो इमाम हुसैन के ऊपर इतना बड़ा मजमा है। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए हैं सिर्फ एक नाम है, नाम हुसैन से। यार जैसे ही नाम हुसैन सुना हर मजहब मिलत के लोग
है कि जो आजाद मुल्क है आज हम अपनी आजादी का टुकड़ा जैसे बनने जा रहे हैं। अजीजों, हमारा मुल्क आजाद है, इसलिए आज हुसैनी परचम हमारे सर पर बुलंद है। देखिए, हमारा तिरंगा झंडा जो हमारी पहचान है, हमारे मुल्क की पहचान है, जो आज हम आजादी से हिंदुस्तान के कोने कोने में रह रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कि हमारा मुल्क आजाद है, लेकिन अगर झंडे को लेकर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान में लहराने नहीं दिया जाएगा। जब पाकिस्तान का झंडा हम हिंदुस्तान में लहराएंगे तो गद्दार कहलाएंगे, और गद्दारी हुसैनियों की अलामत नहीं है, गद्दार कहलाएंगे। लेकिन याद रखना, ये वो कौम के झंडे हैं, ये मुल्कों के झंडे हैं, इन्हें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नहीं ले जाया जा सकता, नहीं लहराया जा सकता। लेकिन वो हुसैन के पत्थर जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास के हाथ में किया था, अब कोई हिंदुस्तान की पाबंदी नहीं, न कोई पाकिस्तान है, न कोई अरब है, दुनिया के कोने कोने में ये हुसैन का परचम लहरा रहा है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुसैन का परचम लहराया जा रहा है। इसलिए तो हुसैन शांति के लिए निकले थे, अमन के लिए निकले थे, इंसानियत के लिए निकले थे। आज देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जुमला कहा था, क्या कहा था कि मैंने सत्य और अहिंसा का पाठ इमाम हुसैन से सीखा है। और आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने सत्य और अहिंसा का पाठ इमाम हुसैन से सीखा, और अगर जैसे इमाम हुसैन के पास 72 सिपाही करबला में मौजूद थे, अगर मेरे पास इमाम हुसैन जैसे 72 सिपाही होते तो मैं इस मुल्क की आजादी, हिंदुस्तान की आजादी 24 घंटे के अंदर हासिल कर लेता। लेकिन बड़ा सुकून क्या है, हिंदुस्तान की अजीम हस्तियों ने, बड़े बड़े मुल्कों से, बड़े बड़े महान लोगों ने इमाम हुसैन के लिए अपने अपने बयान दिए हैं, लेकिन हुसैन जिंदाबाद है। इसलिए तो हुसैन ने किसी मजहब मिल्लत में नहीं, तो इसलिए तो हुसैन हिदायत के आकार है। और आपको यदि सूरज जिसको पति रोशनी देता है तो किसी दोनों मजहब देखकर रोशनी नहीं देता, किसी शिरके में रोशनी नहीं देता, बल्कि सूरज तमाम मुल्कों के तमाम इंसानों के लिए रोशनी देता है। इसलिए हुसैन तमाम इंसानों की हिदायत के लिए आए थे। यही वजह थी करबला में यजीद का मुकाबला था, और यजीद का मुकाबला इस कदर था, यजीद ये चाहता था कि जुल्म और बड़े काम हो गए, हराम खोरी आम हो गए, इंसानियत फला हो गए, कोई बाकी न रहे, इंसानियत के नाम में कोई न होना चाहिए। जब ये इमाम हुसैन मुकाबले में आए तो इंसानियत को मिटाना चाहता है। मैं हूँ कि मैं इंसानियत को मिटाने के लिए आया हूँ। आज हुसैन के इतने सारे फैसले आए हैं जो अपनी जबानों से कह रहे हैं, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। बस आखिरी जुमला देखिए, आज हिंदुस्तान की तारीख जाके देख लीजिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की छुट्टियां है, हॉलीडेज है, कहीं आपको कोई तारीख ऐसी न मिलेगी, कोई ऐसी तारीख न मिलेगी कि जहाँ पर किसी के मनोरंजन की छुट्टी पाई जाती हो। हिंदुस्तान की संस्कृति में जन्मदिन की भी छुट्टियां करी है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, लेकिन ये तनहा हुसैन है जिसका एहसान है इस धरती के ऊपर, तो उसके मनोरंजन के लिए पूरी हुकूमत ने छुट्टी कराती है। रोज़े आशूर हर मुल्क की छुट्टियां होती है, इसलिए कि हुसैन अजीम शख्सियत का नाम है। बस आज मैं यहाँ हाथों में इमाम हुसैन का परचम लेकर निकले हैं, और ये आपका एहतमाम किया गया है। बस आखिरी जुमला है, जानता है किसकी याद में हम इन कैप्टन से किनारों पर चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि जब रोज़े आशूर आतंकवादी निर्मित के सिपाहियों ने हुसैनी लश्कर पर हमला किया और फिर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया और उनके 6 महीने के बच्चे को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद ये यजीदी सेना, यजीदी फौज इस ख़याल हुसैनी की तरफ बढ़ी और खैबर
खाने में आग लगी तो हुसैन की एक बहन थी कि जब कभी जब खाना हो